नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। हमको पता है कि जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को लेते हैं और उसको किसी क्षेत्र में रखेंगे तो हमको उसको घुमाने के लिए जरूर कोई कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य की गणना हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है, जिसको हम लोग ई से प्रदर्शित करते हैं। इस पे यदि ये मान लिया गया कि इस एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने एक विद्युत द्विध्रुव, ये माना गया कि हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, रखे हैं। और उसको हम चाहते हैं कि हम थीटा अंश से घुमाना चाहते हैं। तो ये घूम के यदि ये विद्युत ध्रुव घूम के इसी स्थिति में आता है, जिसकी दूसरी स्थिति हम ये मान लेते हैं ए डैश बी डैश है, तथा घुमा गया कोण जो है वह थीटा है। हम इसी विद्युत द्विध्रुव ए बी को घुमाकर ए डैश बी डैश स्थिति में लाने के लिए कितना कार्य करना पड़ता है उसकी गणना यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम इसका थ्योरी लिख देते हैं। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है, तथा इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर जैसे ही हम इस विद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब इसके दोनों सिरों पर जो दो बल जो है कार्य करते हैं तथा उसे घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करते हैं, तो जिसे हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण बराबर टू। हमको पता है कि टू इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। अर्थात जब हम किसी एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस विद्युत द्विध्रुव के सिरों पर ए और बी पर दो बल कार्य करते हैं जो परिमाण में बराबर होते हैं, किंतु इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, जो उस विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे हम लोग प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कहते हैं। प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण टू इज इक्वल टू। अब हमको पता है कि हम इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश से घुमाने के लिए कार्य की गणना करते हैं। तब ये मानते हैं हम लोग कि विद्युत द्विध्रुव को हम एक ही बार में थीटा अंश ना घुमाकर उसको छोटे छोटे अल्पांशों में घुमाते हैं, तो और बाद में जितने सभी अल्पांशों में घुमाने में किए गए कार्य की जो गणना होती है उनको क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा अंश में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। हमको पता है कि कार्य की परिभाषा होती है बल गुणित विस्थापन, तो हमने यहाँ पर बल गुणित विस्थापन रख दिया है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे कितना बल कार्य कर रहा है और विस्थापन कितना करना है। हमको पता है कि बल युग्म जो है वो हम निकाल चुके हैं, पहले से बता चुके हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल होता है वो पी साइन थीटा या टाउ होता है, तो ये बल के बदले हमने टाउ रख दिया। अब देखते हैं हमको विस्थापन कितना करना है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव को घुमाना कितना है। तो हम बोले थे कि विद्युत द्विध्रुव को हम घुमाना चाहते हैं कितना, थीटा, लेकिन हम लोग पूरे थीटा अंश में घुमाने में किए गए कार्य की गणना न करके हम इसके अल्पांश को पहले ज्ञात करते हैं करके, अर्थात हमने ये मान लिया कि अल्पांश जो है वो हमारा है डी थीटा। हम यहाँ पे मान रख देते हैं, टाउ का मान पी साइन थीटा होता है, ये हमने रख दिया पीई साइन थीटा और इंटू डी थीटा, या इसका मान इस प्रकार से हो जाएगा, एक साथ लिखेंगे तो पीई साइन थीटा और डी थीटा। अब हमको यह पता चल चुका है कि इस विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। तो अल्पांश डी थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो डी डब्ल्यू है। ये हमारा अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य है।
अब हम पहले बता चुके हैं कि अब हम पहले अल्पांश घुमाने में किया गया कार्य निकालते हैं, उसके बाद फिर सभी अल्पांश डी थीटांश घुमाने में किए गए कार्य को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे हमारा टोटल थीटांश घुमाने में किया गया कार्य के लिए जो उपयुक्त व्यंजक है वो प्राप्त हो जाता है। अब हम यहाँ पर अभी लिख रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव को अल्पांश डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, अब लिख रहे हैं थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य। थीटा अंश घुमाने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव था पहले 0 डिग्री पर था, उसकी प्रारंभिक स्थिति जो थी वो क्या थी, 0 थी, और उसको हम घुमाकर थीटा अंश घुमाकर उसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, थीटा अंश, अर्थात प्रारंभिक स्थिति क्या हो जाएगी 0 और अंतिम स्थिति क्या हो जाएगी थीटा, अर्थात थीटा अंश घुमाने में किया गया कुल कार्य जो है वो समाकलन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक का, तो 0 से थीटा तक का। ये समाकलन किया गया कहाँ से, 0 से थीटा अंश तक का, और ये जो किया गया कार्य है वो dw, यहाँ पर dw का मान हम लोग रख देते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन 0 to थीटा, और ये हो जाएगा PE साइन थीटा, और ये d थीटा। हमको पता है कि समाकलन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर समाकलन के फार्मूला से साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लगा देते हैं यहाँ पर फार्मूला। ये हो गया हमारा PE माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट थीटा, ये लोअर लिमिट 0 यहाँ पर और अपर लिमिट थीटा यहाँ पर। इसके बाद हमको पता है कि हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट को किस प्रकार से एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग PE ये हो जाएगा हमारा, और इस एक थीटा के बदले में एक बार अपर लिमिट लेते हैं, और उसके बाद माइनस करके इसी थीटा के बदले में एक बार लोअर लिमिट लेते हैं, इस थीटा के बदले में एक बार अपर लिमिट ले लेते हैं, तो माइनस कॉस थीटा ये वाला हो गया। उसके बाद माइनस करने के बाद इसी के साथ में लोअर लिमिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा, फिर से ये माइनस किया गया है और ये माइनस बचा हुआ है, फिर से 10 का 10, अब ये कॉस 0। उसके बाद ये P का P हो गया। उसके बाद हमको पता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं। ये माइनस हो जाता है, माइनस के साथ में ये थीटा के साथ में एक बार अपर लिमिट रहता है, उसके बाद माइनस लगाने के बाद इसी के साथ में थीटा के बदले में एक बार लोअर लिमिट लिख देते हैं, तो ये थीटा के बदले में एक बार थीटा लिख दिया गया, माइनस लगा के इसको लिखने के बाद थीटा के बदले में एक बार 0 लिख दिया गया। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये P हो गया, माइनस कॉस थीटा हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 0 हो गया। हमको पता है ऑलरेडी कॉस 0 का मान 1 होता है। यहाँ पर फिर से मान रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा P और माइनस कॉस थीटा प्लस 1, या P इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। यही जो है वो हमारा किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश से घुमाने में किए गए कार्य के लिए अभिष्ट व्यंजक है।